कलयुग को समाप्त कर कौन सा युग लाएंगे? जम के बोला जरा, शिव युग। और वो शिव युग जरूरी है। शंकर का अनसुईया जी ने नर्मदा बेटी को समझाया, नर्मदा तुम मत जाओ वैकुंठ, बाद में तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, दुख झेलने के लिए तैयार। पक्का? जी। पर जाना है मुझे वैकुंठ का दर्शन करने के लिए, समझाओ। फिर भी ना, चलिए। अनसुईया जी ने अपने उल्टे पांव के अंगूठे को जमीन पर घिसा और घिसते से एक ज्योत उत्पन्न करी, एक अग्नि की ज्योत उत्पन्न कर अपनी पुत्री नर्मदा से कहा, नर्मदा इस पर बैठ जाओ और तुम वैकुंठ का दर्शन कर आओ। उस ज्योत पर बैठकर नर्मदा जी सबसे पहले इंद्रलोक गई और जैसे ही इंद्रलोक का ठाट देखा, इंद्रलोक का सुख देखा, क्या सुंदर इंद्रलोक है। पर इंद्रलोक में जाकर क्या देखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता बैठे हुए हैं। तब नर्मदा जी वहां पर खड़ी की खड़ी रह गई, वो बेटी नर्मदा वहां खड़ी। और बहुत ध्यान से सुनना, अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं है ये सती नर्मदा की कथा। कौन सी नर्मदा की? अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की बेटी, अनसुईया जी की पुत्री, जो नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी, उस नर्मदा की कथा। ये अमरकंठ वाली नर्मदा की। नहीं तो आप लोग किसी को सुना दो और वो कह दे बताओ हमने नर्मदा जी का ये चरित्र तो कभी सुना ही नहीं था, तो कह देना ये अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं, ये सती नर्मदा जी की कथा चल रही है। अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की पुत्री। जो इंद्रलोक का राज्य देखा, सारे देवता चले गए उठ के, इंद्र का ध्यान वो नर्मदा कन्या पर पड़ गया, नर्मदा बेटी पर पड़ गया। और पढ़ते से इंद्र ने क्रोध में आकर कहा तुम यहां कैसे आ गया, वो भी जीते जी शरीर के साथ यहां कैसे पहुंच गई? इतने में नर्मदा जी ने कहा कि मैं अनसुईया जी की पुत्री हूं और मैं यहां आई हूं, मेरे मन से आई हूं, मैं दर्शन करने वैकुंठ जा रही थी, सबसे पहले इंद्रलोक आई हूं। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने इनको धक्के देकर वापिस पृथ्वी पर फेंक दिया, वापिस मत। कन्या वापिस आ गई, रोने लगी, मां इंद्र ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, पर यह श्रेष्ठ नहीं है, नारी जाति का अपमान, ये श्रेष्ठता नहीं। इंद्र कह रहे थे तुम ऐसे साशरीर यहां नहीं रह सकते। अब नर्मदा जी ने कहा, उस बेटी ने कहा, मां अब मुझे इंद्रलोक नहीं जाना, 33 कोटि देवता जिस सती का सम्मान करते हैं, मुझे वो सात्विक लोक में जाना है। अब बता मुझे क्या करना है? मां तू जैसा बोलेगी, सात्विक लोक में जहां देवता भी सम्मान करते हैं, 33 कोटि देवता जहां आकर सम्मान का एक लक्ष्य निश्चित करते हैं, मुझे उस सात्विक लोक के लिए जाना। बता मां मुझे क्या करना है, तू बता। मां ने कहा सात्विक लोक जाने के लिए तो बेटा तुझे पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह? हाँ, पर मां मैं और विवाह करूं ये ठीक नहीं है मां, मैं तो आपकी सेवा में लगी रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। नहीं, बेटी घर में रहे, माँ बाप उसका विवाह करें। क्यों? क्योंकि माता पिता जब बेटी का कन्यादान करते हैं, जन्म ली बेटी का कन्यादान जब माता पिता करते हैं, तब बाप और माता को एक भी नरक नहीं भोगना पड़ते हैं, वो सीधे वैकुंठ चले जाते। इसलिए मेरी जितनी भी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, जितनी मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, मेरा बेटियों से करबद्ध निवेदन है, आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, क्योंकि आपके माता पिता कहीं नरक में ना पड़े रहे। उनको वैकुंठ भेजने की जवाबदारी आपकी है, बेटियों की। थोड़ी सी सुंदरता देख के मोबाइल का बैलेंस भरवा दे तो उस चक्कर में मत फंस जाना, गाड़ी पे घुमाए उस चक्कर में मत फंस जाना। री जी हो, बहुत लालच देंगे लोग, आपको भटकाएंगे, भरमाएंगे,
बॉडी सॉडी दिखाएंगे और बाइक पे घूमने ले जाएंगे, कहीं मोबाइल में बैलेंस डलवा देंगे, कहीं फैशन मेशन करेंगे, कहीं फिल्म मिलिम ले जाएंगे। इनके चक्कर में मत पड़ना, ये फिल्म दिखाने के चक्कर में फिल्म बना देंगे, इनके चक्कर में। और अगर कहीं का तुमको गलत दृष्टि से देखे तो रतलाम की कथा में कहा था, आज फिर कहता हूं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको घूर के देख ले, क्योंकि केवल तुम्हारी दृष्टि ही इतनी विचित्र है। अगर एक साड़ी पहनने वाली बहू भी अगर घूर के और जम के देख ले ना, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा दे, भाभा नजर आएगा। दम तुम में होना चाहिए, बल तुम में होना चाहिए, प्रबलता तुम में होना चाहिए। एक शेर को भी काबू कर लेती है मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी। शेर को भी पांव के नीचे दमोच कर चलती है मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी। तो तुम तो सनातनियों के घर की बेटी हो, जिनके घर में देवी भी तलवार और त्रिशूल लेकर बैठी रहती है, तो तुम खाली हाथ कैसे घूम सकती हो? तुम्हारा तो हाथ और आंख ही काफी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कुछ देखने की और बोलने की। क्या विचार है देखने? अरे बोलो तो। हम तो इस कथा के माध्यम से आपको केवल जगा सकते हैं री बेटियों। ईमानदारी की बात बोले ना, हमारा केवल अगर कोई कहे ना सियोर वाला महाराज पगला है, तो सही में पगला है। हमारा तो काम जगाने का है। आप जाग जाओ, कैसे भी अपने सनातन धर्म को पहचान जाओ और अपनी जिंदगी को पहचानो कि कितनी कीमती है। इस कीमती जीवन को नरक मत होने देना, ये आपके हाथ में है। अपने माँ बाप को नरक मत भेजना, संवार ले, संवार ले। मां मुझे विवाह करना पड़ेगा, हाँ, और विवाह के बाद में जो परीक्षा चालू होती है, सही परीक्षा तो हुई है। ये जितनी परीक्षा तुमने दी, 10th की, 12th की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, MBA की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, ये सारी परीक्षा हल्की है जिंदगी की परीक्षा के आगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर और मिनिस्टर, अच्छे अच्छे कलेक्टर और SP भी घर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, घर की परीक्षा में फेल। अच्छे अच्छे संत महात्मा भी घर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। देखा होगा भी, एक संत ने बीच में सुसाइड कर लिया था, एक इंदौर के संत ने सुसाइड कर लिया था। सारी परीक्षा में पास हो सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, अच्छा अच्छा समझा सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षा इंजीनियर, कलेक्टर और SP की पास कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। पर घर की परीक्षा सबसे बड़ी होती है। जब घर में समस्या आती है तो अच्छा अच्छा मिनिस्टर भी हिल जाता है। और वो परीक्षा पास कर ली तो जिंदगी की सारी परीक्षा पास कर ली। उस परीक्षा में हमको वो परीक्षा पास करना है जो अंदर से हिलाती है। नर्मदा की सही परीक्षा तब चालू, माँ ने कह दिया तुम्हारी की शादी करना है, तो माँ शादी कैसे करना है, किससे करूं? अनसुईया जी ने कह दिया तुम अपने कक्ष में जाकर सो जाओ, सुबह उठोगी, जो पुरुष तुम्हें नजर आएगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अनसुईया जी जाकर सो गई, नर्मदा जाकर सो गई, उठी और उठकर क्या देखती है कि सामने एक अंधा चले आ रहा है, जिसकी आंखें नहीं, शरीर में रोग हो रहा है। बहुत अच्छा देखकर विवाह कर दो, हो पैसा देख के विवाह कर दो, आगे लड़की का भाग्य भी होना चाहिए। भगवान से ये कहना, पैसा देखकर, बहुत धन देखकर लड़की का विवाह मत करना, लड़के के संस्कार देखकर, गुण देखकर विवाह करना। फिर भले वो लड़का साधारण सी नौकरी करता हो, चाहे जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, जो आपकी बेटी को खुश रख ले, ऐसे लड़के के साथ विवाह करना। जो पैसा तो कमाए और वाणी से मेंढक टपका है, ऐसे से विवाह मत करना। भाग्य में होगा तो धन ढेर मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो धन मिलेगा।
कहां मिलेगी? संपदा कहां मिलेगी? महाराज पति मिला, अनसुईया जी ने विवाह करवा दिया उस अंधे के साथ, क्योंकि परीक्षा है। अगर एक पतिव्रता धर्म को धारण करने वाली सात्वित्ववान नारी अगर सोच ले तो यम की कैद से पति को छुड़ा कर ला सकती है। अगर सात्वित्वता में बल होगा तो अंधे की भी आंख आ सकती है। ये अनसुईया जी सिद्ध करना चाहती है। जैसे आगरा से आई हुई बेटी से कहा भले गोले निकल गए आंख के, पर अगर शंकर पर विश्वास है, रोज शिव जी की पूजन करो और शंकर जी से एक बात कहती रहे कि एक बार तुम्हें देखना है, एक बार देखना है, एक बार देखना है। सूरदास भी रोज प्रार्थना करते रहे थे भगवान कृष्ण से, एक बार तेरा दीदार करना है। तो भगवान ने कुएं के अंदर भगवान कृष्ण ने दीदार करा दिया था। सूरदास को आंखें दे दी थी। तो क्या तुम्हें नहीं दे सकते? ऐसा कौन सा दुख है जो शिव नहीं हर सकते? शंकर ये पत्र देखो कितने सुंदर है। देखिए मेरा नाम भगवती चोरे है। गुरुदेव ग्राम साकेत, इटारसी, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद से आई हूँ। भगवती जी चोरे कहीं बैठी हो तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला सकते हैं। अच्छा पीछे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, हाथ हिलाओ बहन। हाँ दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे हर काम ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। पशुपति व्रत और भोलेनाथ की कृपा होती है, सारे काम हो जाते हैं। गुरुदेव पशुपति व्रत किया बेटी ने, उसका घर बस गया। पशुपति व्रत किए, बेटे का संबंध हो गया। तीसरा पशुपति व्रत किया तो गुरुजी आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास में, और कम से कम 10 से 12 लाख की शादी मेरे भोलेनाथ ने मेरे करवा दी बच्चों की। मेरी भांजी को 15 साल शादी के हो गए थे, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया था बच्चे दानी में गांठ है, बच्चा नहीं होगा। बंबई के अस्पताल में दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी पहला पशुपति व्रत किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी बार पशुपति व्रत वापिस किया, गलती की क्षमा मांगते हुए दूसरी बार पशुपति व्रत जब चालू करा, तो बाबा की ऐसी कृपा रही कि 15 दिन के अंदर मेरी भांजी की रिपोर्ट आई और उसका गर्भ ठहर गया। ये शिव की कृपा है। जिसके यहाँ 15 साल तक औलाद नहीं हुई, उसको बाबा ने संतान दे दी। बैठो बहन, हर हर महादेव, बैठ जाइए। ये शिव कृपा। अगर विश्वास है तो भगवान है, और अगर विश्वास नहीं तो भगवान है। भरोसा भरोसा क्यों भटके? एक लोटा जल सब समस्या का हल। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, एक लोटा जल सुबह से उठ के शिव जी को चढ़ाओ, प्रार्थना कर लो, तेरे भरोसे पर हूं बाबा। शिव से मन की बात कहते हैं। विवाह हो गया, पति मिल गया, अंधा और शरीर में रोग। अभी कथा में कहा था अगर विश्वास पक्का है परमात्मा मिलता जरूर है। एक पत्र आया है, देखिए। नाम संजू विश्वकर्मा, ग्राम सिलगेना, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन। कहीं बेटी हैं संजू विश्वकर्मा? कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं।
संजू विश्वकर्मा, ग्राम सिलगेना, तहसील बड़ी, जिला रायसेन। आपने लिखा है गुरुजी, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला देना। दिख गई क्या? अच्छा, इधर लेफ्ट वाले पंडाल में, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो बहन, जहां भी बैठी हो, लेफ्ट वाले पंडाल में। अच्छा, पीछे हैं क्या? ठीक है। गुरुजी, 2019 में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी और मैं सूरदास हो गई थी। 2020 में चेन्नई के नेत्रालय में, नेत्रालय का नाम लिखा है पर हम उसको दिखाएंगे नहीं, चेन्नई के नेत्रालय में 4 बार सर्जरी हो गई पर नहीं दिखाई पड़ा। फिर परिवार वालों के कहने पर एक दिन मैंने आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद शिव महापुराण में आपने बताया था कि असली शहद शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है, उसे लेकर आना है मंदिर से वापिस और आंखों में उस शहद को लगाना प्रारंभ करना है। गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से मुझे धुंधला धुंधला दिखना प्रारंभ हो गया है, ये शिव की कृपा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा आंखों से दिखने लगा, धुंधला धुंधला दिखने लगा। अब मैं काम भी धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दिया है। बच्ची ने अपना मोबाइल नंबर तक लिख कर डाला है, बेटा शिव की कृपा हुई है। अगर आपने शंकर पर विश्वास रखकर शहद चढ़ाकर आंखों पर लगाना प्रारंभ करा है तो ये पक्का है, मेरा शुभ साथ है। जो प्रैक्टिकल हम अपने ऊपर भी करते हैं वही प्रैक्टिकल आपको भी बताता हूं। हमारा पुत्र राघव जी को अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे तो उनको बहुत मोटा चश्मा लगा हुआ था। जब शिव महापुराण के संवाद को हमने एक बार लेख में से निकाला कि शहद चढ़ाकर आंखों में लगाओ, तब हमने राघव की आंखों में भी लगाना प्रारंभ करा। आज लगभग 1.5 से 2 वर्ष हो गए, राघव का चश्मा आंखों से जा चुका है और वो भी बढ़िया स्कूल जाता है। पहले मोटा चश्मा लगाकर बैठते, नेत्र की ज्योति आती है, शिव पर विश्वास होना चाहिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम शिवानी ध्रुवे है, ग्राम मारगांव से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिवानी ध्रुवे 26 जनवरी 2022 को कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए हम। बाबा से जो कामना बोलकर आई थी वो कामना मेरी पूरी कर दी। कहाँ है शिवानी जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, नशा करते थे, पत्ते खेला करते थे और गलत आदतें भी बहुत सी थी। मैं भगवान शिव से कहकर आ गई कुबेरेश्वर भंडारी मेरे पापा को ठीक कर देना, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पिताजी को जिस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से आई वहाँ की थोड़ी सी रज लाई और वो रज एक दिन मैंने पापा को प्रसाद के रूप में दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पिता की शराब भी छूट गई, गलत काम भी छूट गए और मेरे पापा ठीक हो गए। अब ठीक है बेटा, बैठ जाओ। हर हर महादेव। ये शिव कृपा, विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वो भी सुनिए। पत्र बहुत सारे अभी और भी रखे हैं। सोनम गौतम सेमरी हरचंद से हूं। सोनम गौतम सेमरी हरचंद से कहीं बैठी हैं? सोनम जी गौतम सेमरी हरचंद से जहां बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। आपकी कथा का इंतजार रहता है गुरुजी, सुनती हूं। मेरा 8 साल का बेटा है, वो भी शिव जी को जल चढ़ाता है, सूर्यदेव को जल चढ़ाने लगा।
फुलेरा दूज का उपाय धतूरे का गठान गलाने के लिए आपने बताया था गुरुदेव। मेरे पेट में एक गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, पर मुझे दवाइयों से एलर्जी होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं कराया। ऑपरेशन भी बड़ा बोला था। फिर आपने जो उपाय बताया था गठान को गलाने के लिए धतूरे वाला, वो उपाय करना फुलेरा दूज का चालू करा और बाबा की कृपा से अब मेरे शरीर में मैंने जांच करवाई, गठान नहीं है और मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूँ। ये शिव कृपा है। बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार हाथ हिला दो दोनों। हर हर महा। बैठ जाइए। शिव कृपा किसको कहते हैं? और सुना दूं एक। चल चल। नाम ढूंढ लूं पहले। सुचित्रा परमेश शर्मा, उदयपुरा जिला रायसेन से आए हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा से बेलपत्र का प्रयोग से 12th में अच्छे नंबर से मेरा बेटा पास हो गया, उसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। बाबा मेरी बेटी की इंटर्नशिप के लिए अच्छी कंपनी में नाम नहीं आ रहा था। बेटी बहुत परेशान थी। मैंने उससे कहा तुम चिंता मत करो, बाबा सब अच्छा करेंगे। मैंने 18/4 मतलब 18 चौथा महीना अप्रैल 22 से पशुपति व्रत को प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से दूसरे सोमवार को अच्छी कंपनी जो कि भारत में दूसरे नंबर पर आती है, उसमें इंटरव्यू के लिए मेरी बेटी का नाम आ गया। तो 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट आया और मेरी बेटी को उसमें जॉब मिल गया और मेरी बेटी अब जॉब कर रही है। हर हर महा। बैठो एक बार हाथ हिला दो। हर हर। बहुत सारे पत्र हैं, अभी और भी रखे हुए हैं, सब पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। कथा पे चलते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। अब दिल से उसको पुकारो, विश्वास रखकर एक बार अगर उसको पुकारा, एक बार दिल से उसको कहा, तो ये निश्चित है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। वो पूर्ण समस्या, और उस पे भरोसा पूरा रखना भाई। सियोर वाले महाराज पे एक रत्ती का भरोसा मत करना। अरे दादा, एक रत्ती का भरोसा मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया पीछे पड़ी है अकेले महाराज के पीछे कि कैसे भी इसको कितना बढ़ रहा है, इसको नीचे पट चाहे बदनामी करो चाहे कुछ भी करो, सारा जमाना का लोग लगा। इसलिए सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, पर विश्वास करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना। किसी पर दुनिया के लोग कोई भी चल सकते हैं हमारे साथ में, घबराना नहीं, पर देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखना। एक व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है कि कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ और कैसे भी करके इसको, चाहे कुछ भी कर इसको इतना कैसे बढ़ रहा है, नीचे। इसलिए आप हर बार कथा में कहते हैं सियोर वाले महाराज पर भी भरोसा मत करना, भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, जिसके भरोसे पर प्रदीप मिश्रा भी जी रहा, जिसके भरोसे पर जी रहा हूं उस पर भरोसा तुम भी। बहुत प्रबल विश्वास चाहिए। सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले होते हैं उनके पीछे दूसरे नहीं अपने ही पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे भी टांग कर करके नीचे गिरा। दूसरे तो बाद में आएंगे, पहले अपनों से निपटना पड़ेगा। बहुत कठिन है महाराज जी शिव महापुराण की कथा बात, बहुत कठिन। कथा सरल है, व्यथा कठिन है।
एक बात आप लोगों से कहेंगे, रुद्राक्ष वितरण जो सीहोर में चल रहा है, वो रुद्राक्ष वितरण तो चलेगा, पर शनिवार और रविवार ये 2 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। कारण क्योंकि वहां पर जो फैलारा फैल जाता है, पन्नियां पटक जाते हैं, पॉलीथीन पटक जाते हैं, सामान पटक जाते हैं, उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो अब ऐसा नियम लिया गया है कि रुद्राक्ष वितरण जो हो रहा है वो तो होगा, पर शनिवार और रविवार को रुद्राक्ष का वितरण सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन सफाई होगी। अगर शनिवार रविवार को कोई सीहोर आया तो हम उसको झाड़ू पकड़ाएंगे और हम उसको झोला पकड़ा के सारी पन्नी बिनवाएंगे। तो वहां जितनी भी पन्नी पड़ी हो, सामान पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, कुबेरेश्वर धाम में आपको एक एक झोला दे दिया जाएगा, एक एक बोरी दे दी जाएगी। तुम बढ़िया छोटी मोटी करके तैयार होकर भल जाओ, पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, सफाई करना पड़ेगा। गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा, वृद्धाश्रम की भी सफाई करना पड़ेगी, आश्रम की भी सफाई। तो तैयार हो तो दर्शन के लिए आ जाना, मना। पर रुद्राक्ष शनिवार और रविवार 2 दिन बंद। शिव कथा कर नर्मदा जी चली, विवाह हो गया, पति मिल गए, अंधे थे, शरीर में रोग था। उनके साथ में अनसुईया जी ने कहा, बेटा अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, तुम अपने पति के साथ जाओ। पति के साथ जा रही थी और हाथ पकड़ के जाते 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 बीच में मांडव ऋषि में बैठे हुए थे। चलते चलते मांडव ऋषि को इसके पति का पांव लग जाता है। पति का पांव लगा, मांडव बाबा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। अरे अंधे, देखकर नहीं चल सकता था, मैं तुझे श्राप देता हूं, कल सुबह का सूर्य तू नहीं देख पाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में तेरे प्राण छूट जाएंगे। नर्मदा हाथ जोड़कर बोली, बाबा मैं अनसुईया की बेटी हूं, चरण पड़ती हूं आपके, पति की गलती नहीं मेरी है, मैं दूर से निकल जाती पर मेरा ध्यान नहीं गया, आपको चरण लग गया, बाबा क्षमा कर दो मुझको। बाबा कहने लगे, एक बार श्राप दिया जाता है, कोई क्षमा नहीं है। तेरा ये अंधा पति कल सुबह सूर्य उगते हुए नहीं देख सकता, ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य नहीं देख पाएगा, इसको मरना पड़ेगा। आंख में जल भर कर नर्मदा आगे बढ़ी, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। क्या बात है, पहले बैकुंठ से भगा दी गई, अब पति के साथ में विवाह हो गया, आप कहां जा रही हो? कि मेरे पति आंख से अंधे हैं, क्या करूं मैं? जो पति के नेत्र भी आ जाए, और ये बाबा ने श्राप दे दिया कल मेरा पति मर जाएगा, मैं तो विधव्य हो जाऊंगा। क्यों चिंता करती? पति सुबह मरेगा, पूरी रात तेरे पास में है। आज शिवरात्रि का दिन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूरी रात बैठकर शंकर को रिझा ले। ये विश्वास करता है अगर महाकाल आ गया तो काल खुद टल गया, काल खुद टल जाएगा। नर्मदा बेटी ने अपने पति के साथ बैठकर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी। भगवान देवाधिदेव महादेव उसी समय पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कह दिया, चिंता मत करना, कल तेरे पति के प्राण नहीं छूट सकते, क्योंकि तेरे जैसी अगर नारी है तो पति के प्राण कहां जाएंगे? पति के प्राण नहीं गए। वो नर्मदा अनसुईया जी को चरणों में ढोक लगाने के लिए पहुंची। मां कृपा, क्या कृपा, मैं इसी सौभाग्य के साथ सात्वित्व लोक में जाना चाहती हूं। मां ने कहा, तेरे पति के क्या नेत्र आ चुके हैं? हाँ, पति के नेत्र आए। नर्मदा सात्वित्व लोक में चली गई। सात्वित्व लोक, अनसुईया मैया का सारे जगत में सब दूर माता अनसुईया का यश गुण गाने लगे, यश गुण चलने लगा, देवता भी घबराने लगे। ये अनसुईया का पावन चरित्र। 3 सती, संत और सूर्य ये भारत की भूमि को सजाते हैं। और महाराज कपटी, कायर और कलंक, कपूत ये भारत की भूमि को लजाते हैं। ऐसी माता सती नर्मदा, सती नर्मदा संजोने
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र करता है, देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र करता है। ये जो नर्मदा का चरित्र सुनाया है, ये अमरकंठ वाली नर्मदा नहीं है, ये अनसुईया जी की पुत्री नर्मदा है, ये अनसुईया जी की सेविका नर्मदा है, ये अनसुईया जी के जीवन को आनंदित करने वाली सात्वित्व धाम तक लेकर जाने वाली नर्मदा, ये साधारण नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव के यहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर आनंदमय प्रागट्य होता है। शिव जी और गणेश जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। ओल गणेश जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती श्री गणेश जी के साथ पधारी हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माता पार्वती और श्री गणेश जी का। कुछ सूचनाएं बड़े आनंद के साथ में, उसके बाद में फिर आरती का। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आप सभी बाबा की भक्ति में इतने तरलीन हो रहे हैं, आप सभी को चरणों में नमन। आपकी अपार श्रद्धा और भक्ति देखकर निश्चित ही आप सभी के चरणों में नमन होना चाहिए, क्योंकि बाबा की कृपा जब तक भक्तों पर ना हो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कोई भक्त सोचते होंगे कि इतनी गर्मी में बैठकर लोग कैसे कथा श्रवण कर सकते हैं, तो ये दीवानगी है बाबा भोलेनाथ के प्रति आप सबकी। बहुत ही सुंदर आप सभी भक्तों की श्रद्धा है, अपार भक्ति है। 2 लाइन मेरे को आप सभी के लिए आई हैं। लाखों रुपए खर्च करके हमने ओपन शौक पाले हैं, लाखों रुपए खर्च करके हमने भी ओपन शौक पाले हैं, और कोई पूछे तो